हेलो स्टूडेंट्स, वर्क पावर एंड एनर्जी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं और वर्क वाला टॉपिक हमने इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर पढ़ा और वर्क के फॉर्मूले वो भी आपको ध्यान होंगे। तो हम इस वीडियो के अंदर कुछ एक न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते हैं वर्क के ऊपर। सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बॉडी मूव्स along x-axis from x is equal to 0 to x is equal to 5 meter under the influence of force F is equal to 7 minus 2x plus 3x square न्यूटन। ये फोर्स अपने को क्या गिवन है, ठीक है। और हमें यहां से क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमें यहां से क्या निकालना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या निकालोगे, यहां से वर्क डन निकालोगे। तो पहले तो खुद कोशिश करो। सॉल्यूशन पहले तो आपको खुद से कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद आप वीडियो को देखेंगे। तो पहले तो खुद से कोशिश कर लो एक बार, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो यहां से F गिवन है और X दिया हुआ है। तो क्या है आपके पास फॉर्मूला, वो सोचो पहले तो कि अपने पास फॉर्मूला क्या है, ठीक है। फोर्स दी हुई है, x की टर्म में है, और जो मूव कर रहा है वो भी क्या, x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 5 मीटर तक मूवमेंट है, ठीक है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि अमाउंट ऑफ वर्क डन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो यहां से कैसे फाइंड आउट हम करेंगे वो देखना है। तो देखो एक बार, हम क्या जानते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था dw बराबर F इंटू dx, ठीक है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन F इंटू dx, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल फोर्स हो गई। x की वैल्यू चेंज करेंगे, F की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी, ठीक है। तो यहाँ बट किसी इंस्टेंट के ऊपर तो फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो W क्या आ जाएगा, आप जानते हैं अच्छे से, इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dx। अब लिमिट देखो कहां से कहां तक है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5, 0 टू 5, ये हो गया, ठीक है। अब F की जो वैल्यू है आपकी वो पुट कर दो। तो W क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर और इंटू क्या है dx, हो गया। और x कहां से कहां तक, 0 से 5, ठीक। अब यहां से क्या करना है हमें इंटीग्रेशन के अंदर, यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसी के अंदर डायरेक्ट कर दो, ठीक है, या अलग अलग करके कर लो। या तो इसी में डायरेक्ट कर दो, या क्या कर लो, अलग अलग करके कर लो, ठीक है। वो आपकी मर्जी है कि आपको कैसे समझ आता है, कैसे सही लगता है, उसके ऊपर बात है। जैसे मान लो अलग अलग करके करते हैं तो वो आसान रहेगा। 0 टू 5 देखो 7 इंटू dx हो गया, माइनस 0 टू 5 2x इंटू dx, क्योंकि dx वेरिएबल है, ठीक है। क्योंकि जब तक लिमिट मतलब हम dx नहीं लगाएंगे, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, इसकी बात ये है। प्लस 5x स्क्वायर इंटू dx, और 0 से क्या 5, हो गया नहीं हो गया। अब इंटीग्रेट करो कांस्टेंट क्वांटिटी। अब इंटीग्रेशन एक बार समझ लो। अब इंटीग्रेशन यहां से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन वाले टॉपिक के ऊपर हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके यदि लिख दूं तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो W इज इक्वल टू, समझना, कांस्टेंट भार। देखो जब इंटीग्रेशन आप लिखते हो ना cx की पावर n इंटू dx, तो मैं बता देता हूं यहाँ पे, तो c बाहर आ जाता है, क्या बच जाता है x की पावर n इंटू डी एक्स।
क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट को कहां ले लोगे आप, बाहर ले लोगे। और x की पावर n का क्या आएगा, x की पावर n+1 अपॉन क्या, n+1, ये हो गया। तो यहां से हमें ये चीजों को सोल्व करते हुए चलना है। तो 7 बाहर आ गया, क्या बच गया dx, 0 से 5 हो गया। यहां से देखो 2 बाहर ले लो, -2 बाहर, x dx 0 से 5 प्लस 5 बाहर, x² इंटू dx 0 से 5 हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब यहां से देखो x की पावर n अपॉन n प्लस x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ऐसे ही वहां पे लगाते जाओ ना। तो यहाँ पे क्या है, dx का तो क्या होता है, सभी जानते हो x होता है। कैसे आया, क्योंकि dx के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो है, तो क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0, भाई 1 इंटू dx है तो x की पावर 0, भाई समथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर 0+1 अपॉन 0+1, तो x की पावर 1, x ही बच गया, तो x आ गया। लिमिट कहां से कहां तक है, अब जैसे ही आप सोल्व कर लो ना इंटीग्रेशन को, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया करो लिमिट लगाते हुए। 0 से क्या 5 माइनस 2 एज इट इज, x की पावर 1 का देखो, x की पावर कितनी है 1, तो यहां से देखो x की पावर 1 हो गई, तो x की पावर 1+1 अपॉन 1+1, तो क्या आ गया x²/2, तो क्या आ गया x²/2, x²/2, 0 से 5 हो गया, प्लस 5 एज इट इज, यहां पे क्या आ जाएगा, x² है, देखो x की पावर 2 है, तो x की पावर 2+1 अपॉन 2+1, तो x³ डिवाइडेड बाई 3, 0 से 5। अब क्या करनी है, लिमिट रखनी है, सीधी सी बात। तो इज इक्वल टू 7 इंटू 5 माइनस 0, लिमिट कैसे लगाते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक बार x की जगह 5 रख दो, माइनस करके 0 रखूंगा तो उसका तो कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो वो बात है, क्या फर्क पड़ेगा, नहीं। 2 से 2 ये क्या हो गया, कैंसिल, बाहर आकर के, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर आ जाएगी ब्रैकेट से, कट जाएगा। x की जगह फिर 5 रखो तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 0 क्या होगा, 25 ही होगा, ठीक, प्लस 5/3 इंटू x की पावर कितनी है 3 है, तो 5 की पावर 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा 125, माइनस 0 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लो, ये तो हो गया 35 माइनस 25 प्लस, ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, और ये 625/3, यही होगा, ठीक है। तो यहां से ये कितना बच गया, 10 बच गया, प्लस इसको डिवाइड कर लो, 3 दूनी 6 और 0, 3 8 24 और 3 3, तो ये आ गया 218.3 जूल, ये आंसर है, ठीक है ना। एक बार कैलकुलेशन जो है वो चेक कर लेना। तो यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैंने यहाँ पे 3 था, ये 5 लिख दो ना, क्या दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। या यहाँ पे 3 करके 5 करके करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, और 3 करके करो तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मैं 3 लिखना था यहाँ पे, तो ये 3 से कट जाएगा, तो ये 3 नहीं आएगा, 125 ही रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 और ये 135, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको आप ठीक कर लेना, ठीक है ना। तो 5 की जगह यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। तो ये हुआ, 5 की जगह यहाँ पे 3 था, तो इसको नोट कर लो। उसके बाद हम क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो। अलोंग एक्स एक्सिस बॉडी मूव कर रही है इन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स, तो इंटीग्रेशन करना था, सिंपल, कोई खास बात नहीं थी, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम।
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक ग्राफ दे रखा है तो आप वर्क कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं। यहां से क्वेश्चन ये दिया हुआ है अपना, इस तरह से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, तो ये हो गया कितना 5 और ये हो गया 10 15, यहाँ पे 5 ये 10 ये 15, नीचे भी है जैसे -5 -10 -15, 15 तक है ये, इसको थोड़ा और बढ़ा लो आगे। ठीक है, इधर हो गया S, इधर हो गया F, फोर्स न्यूटन में है और जो डिस्प्लेसमेंट है S वो मीटर में है। ठीक है, और ये दे रखा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मीटर में 1 2 3 4 और 5, वही निकालना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क। क्वेश्चन में क्या लिख दोगे, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या करोगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड आउट करोगे। तो वर्क डन निकालना है, तो बता रहा हूं पहले तो क्या खुद से ट्राई करनी। सोचो कि एक फोर्स है इस तरह से डिस्प्लेसमेंट के साथ एस के साथ वैरी कर रही है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन का क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था। यदि ग्राफ दे रखा था तो हमने ये बताया था कि यदि ग्राफ गिवन हो तो आप कैसे क्वेश्चन को करोगे, कैसे क्वेश्चन को आप करोगे कि उसके अंदर एरिया निकालना है। सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, सॉरी हाँ एरिया निकालेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन के लिए। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यदि ग्राफ है तो क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। बट इसके अंदर एक चीज और ध्यान रखनी है। अच्छा, वर्क डन क्या था, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये फोर्स नेगेटिव है, इधर ऊपर की तरफ फोर्स क्या है, पॉजिटिव है, नीचे की तरफ क्या है, फोर्स नेगेटिव है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि हमने कहा था फ्रिक्शन के कारण अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो अपोजिंग फोर्स के कारण जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, वर्क डन W बराबर टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, पॉइंट्स का नाम दे दो, A B C D E और क्या बच गया, ये F, ये G और ये क्या H, हो गया। ठीक है, तो अब वर्क डन किस किस का एरिया, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हो गया। तो पहला तो वर्क डन ये आएगा WABGH, ठीक, अरे पहला एरिया ये हो गया, प्लस इसका एरिया W क्या BCFG, प्लस इसका एरिया W ऑफ CDF, प्लस सॉरी अब क्या होगा, देखो ये नीचे की तरफ है तो इस पॉइंट का नाम भी दे देना, H तक आ गया, आइए तो W ऑफ माइनस होगा, ये W ऑफ क्या DE, क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ, क्योंकि वर्क पॉजिटिव भी होगा और वर्क नेगेटिव भी,
ठीक है, तो इसका एरिया किसका एरिया ए बी एच जी प्लस एरिया किसका बी सी एफ जी प्लस एरिया किसका सी डी एफ माइनस एरिया किसका डी ई आई। कर दोगे सोल्व, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो सोल्व करो एक बार। तो यहां से आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये क्या है, पहला क्या है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेड। तो यहां से यहां तक कितना हो गया 10 इंटू यहां से यहां तक देखो कितना हो गया, ये 1 है ये 2 है, तो ये 2 माइनस 1 कितना बच गया 1 बच गया, प्लस ये क्या बना आपके पास देखो, प्लस ये क्या है बी सी एफ जी, क्या हो गया ट्रेपीजियम हो गया, क्या हो गया ट्रेपीजियम हो गया। ठीक है ना, क्या ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम का एरिया कर, और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है प्लस हाफ ऑफ आमने सामने की साइड्स का सम। तो ये वाली साइड कितनी होगी 10 और ये वाली साइड कितनी होगी 15, तो 10 प्लस 15 इंटू उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, प्लस एरिया किसका ट्राइंगल का, ये वाली ट्राइंगल हो गई, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना हो गया 4 माइनस 3 1 और हाइट कितनी हो गई 15। ठीक है, कितना समझे, माइनस इस ट्राइंगल का एरिया हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट 5 माइनस 4 1 और इंटू ये कहां तक हो गया 15। सोल्व कर लो, तो 15/2 ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये 10 हो गया प्लस 1/2 इंटू ये कितना हो गया 25, तो 10 प्लस 25/2 कितना आ गया 12.5, कितना 22.5 और कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन को एक बार आप चेक कर लेना। तो ये क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं, टाइप्स हैं अलग अलग, वो आप साथ साथ क्या करते जाना। एक क्वेश्चन मैंने ये कर दिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं, इसको आप नोट कर लो और ध्यान से समझ करके करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, सिंपल बातें हैं और एक दो न्यूमेरिकल पहले भी कराए थे, फोर्स अगेंस्ट फ्रिक्शन, टोटल वर्क वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, टोटल वर्क डन इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जा रहा है डाउन जा रहा है, वो भी टाइप हमने पहले डिस्कस कर दी थी। नेक्स्ट टाइप देखते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। देखो, ए क्लस्टर ऑफ क्लाउड्स एट ए हाइट ऑफ 1000 मीटर अबव द अर्थ, कितनी हाइट पे है 1000 मीटर पे है। ठीक है, क्लाउड्स जो है वो 1000 मीटर से ऊपर है अपने अर्थ के सरफेस से, हो गया। तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट दे दी, एच का हो तो एच कह दो या डिस्प्लेसमेंट का हो तो डिस्प्लेसमेंट कह दो। जैसे ये अर्थ है हमारी, यहाँ पे क्लाउड्स हैं, तो ये कितनी हाइट के ऊपर है 1000 मीटर, तो एस की वैल्यू दे दी, यहां से लिखते जाया करो, क्वेश्चन पढ़ते जाओ लिखते जाओ, एस इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, अर्थ ब्रस्ट अनफ रेन फेल टू कवर एरिया, कितना एरिया कवर कर रहा है। अब जैसे बारिश होती है यूं तो है नहीं, सब जगह पूरी अर्थ के ऊपर एक साथ ही हो रही है। ठीक है, तो वो जो एरिया है कवर्ड बाय द रेन वो कितना है 10⁶ मीटर स्क्वायर, एरिया है 10⁶ मीटर स्क्वायर। कितनी डेप्थ है 2 सेंटीमीटर, तो डेप्थ हो गई 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.02 मीटर। नहीं समझे, या इसको ऐसे लिख दो कि 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। नहीं समझे क्या, समझ गए। तो वॉल्यूम नहीं आ जाएगी क्या यहां से, कितना वॉल्यूम ऑफ रेन आया, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डेप्थ। समझ गए, एरिया इंटू डेप्थ क्या होती है वॉल्यूम।
तो ये हो गया 10 की पावर 6, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। और ये डेप्थ होगी 2 इंटू 10 रेज टू पावर -2, तो ये आ गया 2 इंटू 10 रेज टू पावर 6 में से 2 गया 4, और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक, वॉल्यूम आ गई, ठीक है ना। अब यहां से मेरे पास क्या फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू F इंटू एस, यही होता है, क्योंकि रेन तो नीचे गिर रही है, रेन नीचे गिर रही है, ठीक है। थीटा कितना है 0, तो एफ एस कोस 0 की वैल्यू क्या है 1, ठीक है ना। यहां पे रेन क्या है, थीटा कितना बना रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है mg, और इनटू क्या हो गया s, g तो पता ही है, ठीक है, s दे रखा है, m नहीं पता, मास और निकाल दो। तो यहां से वॉल्यूम की टर्म में मास का एक फॉर्मूला और है, वो भी याद रखना है हमें, क्या, कि अपने पास डेंसिटी होती है, आपने सुनी होगी, ठीक है, डेंसिटी होती है, डेंसिटी वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को रो से लिखते हैं, रो बराबर हो गया क्या m/v, और m इज इक्वल टू क्या आ गया रो इंटू, समझ गए हम। अब डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, ये बेसिक सी बात है, ठीक है, पहले भी पढ़ते हैं हम छोटी क्लासेस के अंदर भी, कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, ठीक है, वाटर की डेंसिटी कितनी है। तो वाटर की डेंसिटी होती है कितनी, ये याद कर लेना, नहीं पता हो तो, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। बनाओ इसके किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, क्योंकि सारा का सारा मुझे किसमें चाहिए, एसआई सिस्टम के अंदर चाहिए। बनाओ, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक के क्या बना लो, किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक बना लो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक के क्या बना लो, किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक बना लो। क्या बनाओगे, देखो 1 ग्राम में तो होते हैं क्या 10 की पावर -3 किलोग्राम, और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। अब कोई समस्या आएगी नहीं मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे हो गया 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -2 का क्यूब क्या होगी 10 की पावर -6, तो ये हो गया 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। याद रखना, दे रखा हो क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं दे रखा हो तो क्या करना है, याद रखना, ठीक है। तो यहां से अपने पास आ ही गया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मास क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी और इंटू एस। अब केवल वैल्यूज पुट करनी है। W बराबर डेंसिटी है 10 की पावर 3, वॉल्यूम हो गया 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 4, ठीक है, G हो गया 10, S हो गया 1000, तो 1000 का मतलब 10 की पावर 3। अब सोल्व कर लो, 2 गुणा 10 की पावर कितनी हो गई 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 कितनी हो गई 8, 8 प्लस 3 11, 4 3 7 और 1 8 और 3 11। देखो एक बार सही है क्या कैलकुलेशन, ठीक है। तो 2 इंटू 10 रेज टू पावर क्या आ गया 11 जूल अमाउंट ऑफ वर्क। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, तो वो मैंने डिस्कस कर किया है यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये नोट करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्सेज, ए पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्सेज, F1 वेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है अपना कितना, 2 - 3 4, 2 - 3 4, इसका मतलब ये हो गया 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड F2 दिया हुआ है अपना -i प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, दो फोर्सेज लगी और इसने डिस्प्लेस्ड कर दिया फ्रॉम द पॉइंट्स, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट्स 2 1 0, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पॉइंट्स, ए पॉइंट है 2 1 0 2, बी पॉइंट पे लेके गया और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -3 - 4 2, -3 - 4 2, find the amount of work done। ठीक, तो इनको मीटर में ले लो, जैसे ये मीटर में है, ये मीटर में है, फोर्सेज जो है वो न्यूटन में है, ये भी न्यूटन में है और ये भी किस में है, न्यूटन। यूनिट लगाओ तो यूनिट लगा देना, नहीं लगाओ तो वो यूनिट्स के अंदर आंसर आ जाएगा, फिर सीधा हम यूनिट्स लिख देंगे, क्योंकि ऐसे सिस्टम में होगा तो मैं जो वर्क की यूनिट लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, जूल लिखूंगा, और सीजीएस में होगा तो क्या लिखूंगा, अर्ग लिखूंगा। ठीक, करना है काम हमें, ये करो। कैसे करोगे क्वेश्चन को, दो फोर्सेज लग रही हैं इस तरह से, तो पहले तो क्या निकाल लो, खुद करो पहले तो सोल्व, देखो क्या आता है, उसके बाद हम इसके के ऊपर काम करते हैं। ठीक है ना, तो पहले तो क्या करो, खुद कोशिश करो कि दो फोर्सेज किसी पार्टिकल के ऊपर लग रही हैं और 3 डायमेंशन में एक तरह से, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x y और z। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर ये दे रखा है। सॉल्यूशन देखो, दो फोर्स ही दे रखी है F1 वेक्टर और F2, तो पहले तो नेट फोर्स निकालो। नेट फोर्स F वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, F1 वेक्टर प्लस, रूल है नहीं है क्या बताओ, नेट फोर्स निकालते हैं हम वेक्टर एडिशन से, तो सीधा करते हैं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, यही निकालते हो नेट फोर्स, क्योंकि आई जे के अंदर चाहिए तो आई जे के अंदर आई जाएगा यू का यू, तो क्या आएगा, दोनों को ऐड करो, 2i माइनस आई, क्या बच गया, आई कैप, -3j प्लस 2j माइनस j प्लस 4k माइनस 3k प्लस k, हो गई। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का पढ़ा था हमने, वेक्टर्स जब पढ़ा तब पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, यही था, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब R2 वेक्टर क्या होगा, देखो ध्यान से, R2 वेक्टर क्या होगा, -3i माइनस 4j प्लस 2k, नहीं लिख सकते क्या, और R1 वेक्टर क्या होगा, 2i प्लस j प्लस 0k। ये भाई कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, क्या निकाल लिया हमने, पोजीशन वेक्टर्स निकाल लिए, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहां से क्या आएगा मेरे पास, तो क्या करूं अब, R2 माइनस R1, तो -3 माइनस 2 -5i हो गया, -4 माइनस j -5j, ठीक है, और +2 माइनस 0 +2। अब आपके पास एक फॉर्मूला है,
अमाउंट ऑफ वर्क डन का क्या, W बराबर F डॉट S। अब सोल्व करो, अब इसको क्या सोल्व करो, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। तो सोल्व करोगे तो सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट निकालना है यार, आता है तो आपको अच्छे से। I डॉट I 1, J डॉट J 1, K डॉट K 1, और बाकी सारे क्या बता रखे हैं 0। I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K, ये तो होते हैं 1, और बाकी I डॉट J, J डॉट I डॉट K डॉट I, और क्या बच गया J डॉट K डॉट J, ये सारे 0। अब तो दिक्कत रहनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे I है, यहाँ पे -5 है, तो -5 I डॉट I 1 हो गया, -1 -5 +5, J डॉट J 1 हो गया, 1 2 हो गया, K डॉट K 1 हो गया, तो ये तो कट ही गया, 2 जूल आंसर, 2 जूल आंसर है। तो हमें इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो करना, समझ आया होगा आई होप। तो अलग अलग टाइप के हमने कुछ ही क्वेश्चंस जो है वो करे हैं इस वीडियो के अंदर। बाकी बुक आप पढ़ा करो, उसके अंदर प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस, पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है। ये आप इसमें से करेंगे, काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। डाउट हो वो भेज दिया करो पर्सनल नंबर पे कि क्वेश्चन सर ये आए नहीं, और वीडियो को देख लिया करो, ठीक है। तो ये कुछ एक न्यूमेरिकल्स वर्क के ऊपर थे। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज और वर्क का जो भी पार्ट बचा हुआ है। थैंक यू।